तो दोस्तों बहुत ही प्रशिक्षित बहु प्रशिक्षित क्या हो रहा था भैया, हम सभी लोग जिन्होंने बीएड करके रखी है और पीजी करके रखी थी और हम चाह रहे थे कि भैया टीचर बन जाए, तो बिल्कुल हाँ, मध्य प्रदेश सरकार का जो चयन बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, इन्होंने अभी के अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है कि इसके लिए हाई स्कूल के टीचर वैकेंसीज के लिए HSTET के नाम से, जिसमें हायर सेकेंडरी लेवल के टीचर्स को क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कहां पे, इस पीबी की वेबसाइट पे। पीबी आप डालेंगे, गूगल सर्च करेंगे, ये पहली जो ओपन होगी साइड, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा पीवी का। पीवी का खुलेगा तो उसको अब आजकल ESB कह दिया जा रहा है, उसमें हिंदी इंग्लिश में क्लिक करेंगे। आपने क्लिक किया तो सबसे ऊपर आप देखेंगे लेटेस्ट अपडेट में सामने ही दिख जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फॉर हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HSTET 2023। ये 12/1/2023 की डेट में टेंटेटिव किया गया है। रूल बुक इसकी हमें क्लिक करना है। रूल बुक क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी यहां मिल जाएगी, जिसको मैं यहां आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या करना है, ये देख पा रहे होंगे आप, बड़ा कर देता हूं ताकि और अच्छे से देखें। ये रूल बुक दिख रही है ना, इस रूल बुक में आपको सारी चीजें बता दी हैं कि इसके प्रारंभ की तिथि, मतलब आवेदन कब कर पाएंगे। सो आवेदन प्रारंभ की तिथि इन्होंने 12 जनवरी 2023 से रखी है। अंतिम तारीख कितनी है, 27 जनवरी की है। उसके बाद संशोधन की तारीख 12 से ही चालू हो जाएगी और 5 दिन ज्यादा चलती है, यानी 1 फरवरी 2023 तक। परीक्षा कब से चालू होगी, तो 1 मार्च 2023 से चालू हो जाएगी ये परीक्षा, ये भी याद रखना। तो 3 महीने का पूरा समय है आपके पास। पूरा तो नहीं है, 2 ही महीने का, जनवरी और फरवरी। मार्च में तो चालू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या क्या बताया है, पैसा कितने क्या लगेंगे। जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के लोग बाग हैं उनके लिए 500 रुपया प्रति प्रश्न पत्र। अब आप चाहे तो एक प्रश्न पत्र की व्यवस्था कर लें या 2 सब्जेक्ट्स के लिए भी भर सकते हैं। दूसरा अगर भरते हैं तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, टोटल 600 रुपया। ठीक है, इसके बाद जो बाकी SC ST OBCs और PW कैंडिडेट वाले हैं, जो हैंडीकैप कैटेगरी वाला, 250 रुपए लगेंगे। 50 रुपए प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से 300 रुपए यहाँ पे लगेगा चार्ज। और बाकी का जो पोर्टल शुल्क है 60 रुपए 20 रुपए वो अलग लगेगा। ठीक है भैया, पारी बता दी, 2 पारियों में होगा एग्जाम। 7 से 8 सुबह, और 7 से 8 नहीं, एक्चुअली ये 9 से 11 होगा, 2 घंटे का। वो 7 से 8 पहुंचने का समय है, 8:50 से 9:10 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का समय है, और 9 से 11:30 2.5 घंटे का ये एग्जाम होगा पहली पारी में। दूसरा आपको 12 से 1 पहुंचना है, 1:50 से 2 बजे तक 10 मिनट इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, और 2 बजे से लेकर 4:30 2.5 घंटे का समय दूसरी पारी का इन्होंने बताया हुआ है। ये एग्जाम 1 मार्च से चालू होगा, बुधवार से 2023 में। ठीक है, क्या क्या करना है वो सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं, क्या क्या लाना है क्या नहीं लेके आना है, ये सारी चीजें आप सभी लोग जानते ही होंगे मेरे ख्याल से। नहीं जानते तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है भैया, अब यहाँ पे सारी चीजें बताई हैं, सीटें वगैरह नहीं बताई। क्यों? क्योंकि भाई आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको चुना जाएगा। तो बिल्कुल कोई परेशानी की बात है नहीं। इसमें क्या करना है ये याद रखो। देखो भाई साहब, यहां पे शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रगरवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत इतना होगा जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर EWS सबके 50% और अन्य यानी अनरिजर्व के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है भैया, ये सारी चीजें इन्होंने पहले ही बता दी हैं। और भाई साहब इधर आगे की चीजों में आप बात करें तो क्या कैसा है, संबंधित सारी चीजें आपको मैं बता देता हूं। देखो, पेमेंट तो ऑनलाइन हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आप जाओगे MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो, फिर से ये चीज़ बता दी है इन्होंने कहाँ से क्या कैसा है। फॉर्म भरना चालू होगा 12 जनवरी से, आखिरी तारीख है 27 जनवरी। 16 दिन दिए हुए हैं। प्रारंभिक जो है यहाँ पे संशोधन की तिथि 12 से ही चालू हो जाएगी, 1 फरवरी तक की है। 2 पारियों में एग्जाम होने वाला है, 1 मार्च से एग्जाम होगा। पहली पारी हो जाएगी आपकी 9 से 11:30, दूसरी 2 से 2:30 4:30, है ना। चलिए, पैसे ऐसे सारी हमने डिस्कस कर ही ली है। सेंटर क्या क्या हो जाएंगे, ये आपके एग्जाम सेंटर इन्होंने 17 बताए हुए हैं। बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये आपके क्या हो जाएंगे। हाँ, ये एग्जाम सेंटर्स हैं, इनमें से आप कोई चुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या सारी चीजें बताई हैं कि कम से कम परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पहले अभ्यर्थी चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बायोमेट्रिक्स और बहुत सारी चीजें होंगी, आधार सत्यापन वगैरह सारी चीजें होती हैं, वो टाइम लग जाता है उसमें, इसलिए आप समय से पहुंच जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी रिपोर्टिंग टाइम के अलावा सारी चीज़ें लेके चले जाएं तो अच्छा है। क्या क्या यहाँ पे
सिलेबस बताया, तो सिलेबस देखो भैया टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले, मिनट भी 150 ही है आपके पास, 150 मिनट 150 क्वेश्चन, एमसीक्यूज 1 नंबर मिलेगा और माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, चलो यहां 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो अलग आएंगे, 120 क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके लिए भरना चाह रहे हैं उसके आएंगे। ठीक है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, ये दोनों क्राइटेरिया रखे हुए हैं इस एग्जाम को फुलफिल करने के लिए। सामान्य हिंदी के भैया इन्होंने कहा 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, सामान्य हिंदी के बेसिक, सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स और तार्किक आंकिक योग्यता, इसके 7 क्वेश्चन आएंगे, शिक्षा शास्त्र पीडागॉजी उसके 10 क्वेश्चन, कुल मिला के ये 30 क्वेश्चन ये रहेंगे। उसके अलावा 120 क्वेश्चन आप जिस, ठीक है, यहां पे देखो क्या है, जो भी विषय से आप भरना चाह रहे हो एग्जाम, जिस विषय के टीचर बनना चाह रहे हो उस विषय के 120 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट रखे? हिंदी भाषा 150 क्वेश्चन 150 अंक, अंग्रेजी भाषा 150 क्वेश्चन, सॉरी 120 क्वेश्चन 120 अंक, 150 क्वेश्चन तो सारे मिला के हो जाए। ठीक है, 30 वो सबके ही आएंगे, वो 30 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे, हर व्यक्ति विशेष हर सब्जेक्ट वाले में आएंगे, बाकी के 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में आएंगे। हिंदी भाषा के 120, अंग्रेजी भाषा 120, संस्कृत भाषा 120, उर्दू भाषा के 120, गणित के लिए 120, फिजिक्स के लिए 120, बायोलॉजी के लिए यानी जीव विज्ञान के लिए, केमिस्ट्री के लिए 120, गृह विज्ञान इसको होम साइंस कहते हैं। ठीक है, वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए, हिस्ट्री के लिए 120 क्वेश्चन, भूगोल के लिए 120 क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र 120 120 120, कृषि और समाजशास्त्र 120। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो कुछ सब्जेक्ट के लिए तो मैं ही आपको यहां तैयारी करा दूंगा, वीडियो बड़ी रखी है प्लेलिस्ट में, इतिहास की देख लो चाहे राजनीति की देख लो, मिल जाएंगी सारी चीजें आपको वहां पे। ठीक है, तो कोई समस्या होने नहीं वाली, आपका यहीं से वो कोर्स 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए इसके बाद भैया क्या चाहिए ये देखो, विषय वस्तु प्रश्न पत्र में में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक आर्किक योग्यता और वो पीडागॉगी वगैरह एक में होंगे, मानसिक स्तर। दूसरा जो होगा उसमें क्या होगा, स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा और इस प्रश्न पत्र में कक्षा 9-10 के प्रचारित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के हिसाब से क्या है, कठिनाई लेवल हो सकता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120। विस्तृत पाठ्यक्रम जो है हिंदी भाषा में 120 क्वेश्चन काय के पूछे जाएंगे, तो वो विस्तृत पाठ्यक्रम यहां बताया हिंदी के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे हिंदी का, वो आपका सिलेबस बताया। सामान्य हिंदी में विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थी शब्द, वाक्यों का अनुप्रयोग, स्थान त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेदन, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि, ये हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चन वो आएंगे इनमें से। अंग्रेजी वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, डिटेक्शन है ना, सेंटेंस रीकरेक्शन, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइडम, फ्रेसेस, ये सारा इंग्लिश का है, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, जिसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना यानी कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स में उस समय के करंट अफेयर्स की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत संसार का भूगोल है ना, सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति, शासन तंत्र, संविधान, राजनीति, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, और ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या होने वाली हैं, यहाँ पे जीके की और करंट अफेयर्स की पूछी जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तार्किक योग्यता, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, तो भैया वही सारी सामान्य, मानसिक, विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक, वो सारे कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सिस्टम वगैरह। आंकिक योग्यता में वही सारी 10वीं कक्षा तक के, संख्या पद्धति हो गया, संख्या अनुक्रम हो गया, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस वगैरह वो सारी चीज। पेडागॉजी में क्या क्या आएगा भैया, तो ये आएगा आपका पेडागॉजी से संबंधित मुद्दे, अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण पढ़ाने के लिए सारी चीजें। योजनाओं में अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, क्या क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अनुदेशन सामग्री और संसाधन में पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिका, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला की सामग्री, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना संप्रेषण तकनीक, ये सारी की सारी चीजें। मूल्यांकन, प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं क्या हैं, सतत समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षण, विश्लेषण और व्याख्या, ये सारी चीजें। फिर इसमें समावेशित शिक्षा आएगी, जिसमें विविधता से समझाना, कैसे क्या करना। तो ये पेडागॉजी का पूरा सिलेबस है, इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार से, इंग्लिश में भी दिया है यहाँ पे पूरा का पूरा। इसके बाद अब वो पर्टिकुलर आपके स्नातक के समकक्ष जो 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, उसका पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने दिया है। हिंदी भाषा में ये सारी चीजें पूछी जानी है। ठीक है, क्योंकि हिंदी पढ़ानी है।
सॉरी। इंग्लिश भाषा में क्या है, ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस दिया हुआ, ग्रामेटिकल पूरा, फिक्शन का, ड्रामा का, पोएट्री का, प्रोसेस का, ठीक है, प्रोज वगैरह, शॉर्ट स्टोरी, ये सारा पूरा। फिर भैया संस्कृत में आ जाएगा आपका व्याकरण आ जाएगा, इसमें समास, संधि, प्रत्यय, धातु रूप, वेद वेदांग वगैरह है ना, रामायण महाभारत का सामान्य परिचय, 60 दर्शन आ जाएंगे, संस्कृत के प्रतिनिधि, अलंकार, छंद वगैरह, रस, अस, कारक वगैरह, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में प्रयोग इत्यादि, ये सारी चीजें, अनुच्छेद लेखम, कथा निर्माणम, संस्कृत की गिनती है ना, अनुच्छेद श्लोकों में से प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, वो वाक्य परिवर्तन, ये सारी चीजें आने वाली हैं। उर्दू के लिए भैया ये उर्दू का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद गणित का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, गणित वाला, ठीक है। गणित के बाद आगे जाओगे, गणित का अच्छा खासा सिलेबस है और बहुत सारा मटेरियल है इसमें, है ना। इसके बाद भैया लाप्लास आपलास सारा आना है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, सारी चीज बहुत बढ़िया। ये यहां पे आप जाओगे, ज्योमेट्री वगैरह आ जाए, स्टैटिक्स आ जाएंगे, है ना, काइनेटिक विश्लेषण, सम्मिश्र विश्लेषण, दूरिक समष्टि, ठीक है, बीजगणित वगैरह, ये सारी चीजें। इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा सिलेबस गणित का, एक बार देख लेना भैया, जो गणित वाले विद्यार्थी हैं जिन्होंने MSc गणित से करके रखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा फिर भैया गणित के बाद आ जाएगा आपका नया सिलेबस, जो कि है भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स जिसको कहा जाता है। तो फिजिक्स का ये पूरा सिलेबस है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिकी, है ना, भौतिक विश्व मापन, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ के गुणधर्म, ऊष्मा गतिकी, दोलन, तरंग, है ना, ये सारी की सारी विद्युत धारा वाला सारा, है ना, प्रकाश की भी आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ही आ जाएगा, ये इंग्लिश में वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। फिजिक्स के बाद आपका ये आएगा नेक्स्ट केमिस्ट्री का, नहीं बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, जैव जगत में विविधता आ जाएगी, जीवों की संरचनात्मक संगठन आ जाएगा, कोशिका संरचना, कार्य उसके, फिर इसके बाद पादप कार्य की आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, मानव कार्य की, श्वास और श्वसन, शारीरिक तरल पदार्थ और परिसंचरण, ये सारी की सारी, प्रचलन, गति, रासायनिक क्रियाएं, प्रजनन, मानव प्रजनन, है ना, सारी चीजें यहाँ पे, अनुवांशिकी, विकास, खाद्य, बायोटेक्नोलॉजी, आजकल जो चल रही है जैव विविधता, जैव टेक्नोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी का ये पूरा इंग्लिश में है सिलेबस, देख लीजिएगा। संबंधित विद्यार्थी जितने हैं, रूल बुक आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये पूरा सिलेबस आपका होने वाला है यहाँ पे। फिर भैया जाओगे तो भैया होम साइंस वगैरह का ये पूरा सिलेबस यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। हाँ, मैं आपको जो होम साइंस नहीं, मैं हिस्ट्री का इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री अपन ने पढ़ी हुई है, पूरी वीडियोज आपकी यहीं मिलेंगी, तो 120 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। वाणिज्य मतलब कॉमर्स का पूरा ये आपको विषय बता दिया है कि कहाँ से क्या क्या इसमें सिलेबस पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद ये है इतिहास, इतिहास से आशा, इतिहास जानने के स्रोत, मानव का शरीर, खाद्य संग्राहक, मानव का शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन, पुरापाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, विकास, विस्तार से एक एक चीज हमने मानव जीवन के उदय से लेकर ये वीडियो में मिल जाएगा आपको, यहीं प्राचीन भारत की इतिहास वाले वीडियो में। फिर भैया हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा संस्कृति, लोह युगीन संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति, ये भी पूरा वही मिल जाएगा। धार्मिक दार्शनिक विचारों का विकास, आधारभूत अध्ययन, बौद्ध, जैन, वैदिक दर्शन वगैरह, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। राज्य और गणराज्यों का उदय, जनपद, महाजनपद वगैरह, ठीक है। उस कालखंड में राजनीतिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना, जैसे मौर्य, सुंग, पश्चिमी क्षत्रप, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, वर्धन, चेर, चोर, पांड्य, सारे के सारे राज्यों को हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से। राजपूत का उदय, पाल, चंदेल, राजपूत, प्रतिवार, परमार, कलचुरी, चौहान, गढ़वाल, फिर मुस्लिम आक्रमण, ये सारा का सारा प्राचीन भारत के इतिहास में यहाँ तक मिल जाएगा। मुस्लिम आक्रमण से हमने मध्यकालीन भारत चालू किया, तो वहां पूरा आपको मध्यकालीन भारत मिल जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत से ही हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, दिल्ली सल्तनत की पूरी धार्मिक आर्थिक व्यवस्थाएं, ठीक है, वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सारी चीजें, मुगल साम्राज्य की भी बात करी हुई है तो वो मिल जाएगा। फिर भैया आधुनिक भारत, यूरोपियों के आगमन से हमने स्टार्ट किया हुआ है, ब्रिटिश ढांचा, उसकी स्थापना, एक एक चीजों पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अलग अलग कालखंडों में सामाजिक विकास, वर्ण, जाति, उपजाति, विवाह, संस्कार, पुरुषार्थ, सामाजिक, एक एक चीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के हर एक चीज। कला और विकास के अध्ययन की बात करें तो स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, लेखन, धातुकला, ये हमने संबंधित उस समय काल से लिए हुए हैं अलग। फिर भैया स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन, पूरी चीजें हमने डिस्कस की है। विश्व इतिहास का परिचय,
ये विश्व इतिहास अभी हमने दिया नहीं हुआ है, लेकिन बेसिक बेसिक चीज़ों का डिस्कशन वहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, बक्सर अक्सर का युद्ध हो गया, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अफीम युद्ध वगैरह ये चाइना आइना वाले, हमने ओपियम वॉर पे, वर्ल्ड हिस्ट्री पे थोड़ा सा भी फोकस नहीं किया है, लेकिन वो मिल जाएंगी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन ये दोस्तों में शेयर कर देना है चैनल को, सारी चीज़ें हिस्ट्री का सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये इंग्लिश में लिखा है, वही सारी चीज़ें आपको पूरे 120 क्वेश्चन वहीं से निकल जाने हैं। ठीक है, चलिए फिर भैया ये आ जाएगा आपका किसका, भूगोल का। ये भूगोल दिख रहा है, तो भूगोल में भौतिक भूगोल हो जाएगा, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, आर्थिक भूगोल, जैव मंडल, है ना, शक्ति के संसाधन, विनिर्माण, मानव भूगोल, सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाने वाली हैं। फिर भाई साहब इसके बाद हमारा ये पॉलिटी आ जाएगा, राजनीति विज्ञान। तो इसमें परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र प्रकृति, राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें परंपरावादी, आधुनिक, सारे विषयों से संबंधित सिद्धांत, शक्ति और अधिकार, राज्य की उत्पत्ति, साम्राज्यवाद, बाहुल्यवादी आलोचना, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मानव अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सब पे डिस्कस किया हुआ है। पूरा वीडियो में मिल जाएगा। सोशल साइंस में पॉलिटी की वीडियो, राज्य व्यवस्था की वीडियो मिल जाएंगी। प्रजातंत्र में संबंधित सारी चीजें, कल्याणकारी राज्य की बात करी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शक्ति का पृथक्करण, एक एक चीज पे हमने डिस्कस किया हुआ है। संविधान, संविधान को तो पूरा पढ़ा ही हुआ है। संविधान के स्रोत, संविधान के प्रकाश, शासन प्रणाली, संसदीय अध्यक्षीय प्रणाली, एकात्मक संघीय व्यवस्था, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी यही प्लेलिस्ट में। ठीक है भैया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास भी हमने डिस्कस किया। निर्वाचन आयोग मिल जाएगा। संघीय शासन में सारी चीजें, राष्ट्रपति, संसद, कैबिनेट, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, एक एक चीज आपको वहां मिलने वाली है। राज्य शासन में सेम चीजें उसके संबंध में वो भी यही मिलेंगी आपको। राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल, इलेक्शन कमीशन, पूरा हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर भैया ये जो विचारक हैं ये अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हिस्ट्री में मिल जाएंगे। जैसे कौटिल्य पे बात करी, राजा राम मोहन राय पे बात कर ली हमने, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर साहब, लोकमान्य तिलक, ये सभी लोग आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और जो वेस्टर्न हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मैकियावेली, इनकी बातें हमने संबंधित समय में थोड़ी बहुत करी हुई हैं, पूरी नहीं करी, लेकिन कुछ तो मिल जाएगा पोर्शन आपको। राजनीतिक विचारधाराओं के बाद विश्व की महत्वपूर्ण शासन प्रणालियां, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली, इन पे हमने डिस्कस किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का तुलनात्मक विवरण, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करें, विश्व राजनीति, भारत की स्थिति, भारत का अन्य राष्ट्रों से संबंध, ये हमारा क्या है, हाँ, फॉरेन पॉलिसी की बात आ जाती है यहाँ पे। विदेश नीति, सिद्धांत, उद्देश्य, तथ्य, समस्याएं, संयुक्त राज्य संगठन, कार्यप्रणाली, निशस्त्रीकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, भारत और संयुक्त राष्ट्र, भारत दक्षिण सार्क जिसको बोलते हैं, भारत और आसियान, भारत यूरोपीय संघ, व्यापार, सारी चीजें जो है, वैश्वीकरण, निशस्त्रीकरण, ये सारी चीजें चल रही। लोक प्रशासन, इसमें भैया अंतर लोक प्रशासन की अध्यक्षीय प्रक्रिया, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, शक्ति का हस्तांतरण, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बजट पे बात कर ली है, वित्तीय प्रशासन की बात कर ली, विकास, नौकरशाही प्रकृति, लोकपाल, लोकायुक्त पे भी बची हुई है चर्चा, वो भी कर लेंगे। तो यहाँ भी आपको मैक्सिमम ये मान लो आधे से ज़्यादा, लगभग 60 to 70% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। यही प्ले लिस्ट में आपको जाना है, पूरी वीडियो देख लेना है। ठीक है भाई, पॉलिटिकल साइंस हो गया। इसके बाद भी ये आपका आर्थिक आ जाएगा, है ना, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पे भी काम चल रहा है, मिल जाएंगी वो भी चीज़ें अगर आप लोग बोलते हैं तो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे एक एक सिलेबस के हिसाब से काम होगा। ठीक है, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का सिलेबस भी इन्होंने पूरा बताया हुआ है। तो ये आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने हैं संबंधित। फिर भैया इन्होंने ये सिलेबस बताया, मुख्य विषयों के सह विषय कौन कौन से अलाइड विषय रहेंगे इसके अंतर्गत, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दी हुई हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ ये चीज़ें बता दी गई हैं। न फिजिक्स में क्या आने वाला है, ठीक है, कृषि में क्या आएगा, क्या एक्स्ट्रा आपको जोड़ा गया है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर लेनी। हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, राजनीति शास्त्र में क्या क्या नई चीज़ें ये आपको पढ़नी है एक्स्ट्रा, ये भी सह सब्जेक्ट इन्होंने बता दिया है। हिस्ट्री में भी बता दिया है कैसा क्या है, सोशियोलॉजी, होम साइंस, सब में। ठीक है भाई, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भैया ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ये रात को ही जारी किया गया है, तो बस तैयारी में जुट जाओ। मार्च में 120 नंबर वो और 30 नंबर वो, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। वीडियो देख लोगे तो काम हो जाएगा, वीडियो देख लोगे काम हो जाएगा, गारंटी अपनी है। ठीक है, बाकी जहां जो समस्या लगे तो बस उस वीडियो में कमेंट कर देना, नहीं तो ऑनलाइन तो आते ही हैं, तो अपन चर्चा कर लेंगे। तो भाई ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये है
हायर सेकेंडरी टीईटी टेस्ट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब तैयारी बची है और मार्च में होगा एग्जाम। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी जिन जिन की मैं करा सकता हूँ उस चैनल के माध्यम से, वो आपकी पहले ही हो जाएंगी। बस उन वीडियो को रोज देखना है, उनसे संबंधित क्वेश्चंस करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने हल करवाए भी हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहना हमारे चैनल पर। लाइक करना है वीडियो अच्छी लगे तो, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भाई ये तीनों वीडियो